अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। जिले निर्मल के भैंसा शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में जेर तालीम साल 1978 जमात दहम के साथियों ने 47 साल बाद एक दूसरे से मुलाकात करते हुए अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। इन साथियों में मीर फरखुंदा अली रिटायर्ड महकमे डाक हैदराबाद, मुनव्वर अहमद बिजनेसमैन करीमनगर, अब्दुल गफ्फार टीचर हैदराबाद, अब्दुल बसीर रिटायर्ड टीचर निज़ामाबाद, अब्दुल लतीफ़ रिटायर्ड टीचर निज़ामाबाद, मोहम्मद मुख्तार रिटायर्ड टीचर निर्मल, वाजिद अहमद खान साबिका नायब सनशिन बल्दिया निर्मल, कौसर अली रिटायर्ड इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आदिलाबाद, अब्दुल हादी आदिलाबाद, नियामतुल्लाह खान रिटायर्ड जुडिशनल डिपार्टमेंट निर्मल, मोहम्मद सईद अहमद एडवोकेट भैंसा, मोहम्मद बाबर टीचर नेशनल स्कूल, अब्दुल हई ज़मींदार भैंसा, सैफुद्दीन ज़मींदार भैंसा, अब्दुल अहद ट्रांसपोर्ट भैंसा, अब्दुल बारी नीलोफर, सिकंदर अहमद खान एग्रीकल्चर ऑफिसर, इरशाद अहमद खादरी घड़ी साज भैंसा, अनवरुद्दीन एवन प्लास्टिक शॉप भैंसा, नूर मोहम्मद रिटायर्ड बीडीओ, अब्दुल अहमद ड्राइवर और दीगर शामिल थे। इन तमाम ने ठीक 11 बजे सुदावागू डैम पर मौजूद सईद अहमद एडवोकेट के गेस्ट हाउस पर जमा हुए और नमाज ज़ोहर भी तमाम साथियों ने एक साथ मिलकर अदा की। नमाज के बाद इन तमाम साथियों ने अपने मरहूमिन असातिज़ा जिनमें अजीज़ साहब, वलीउद्दीन साहब, रहीम साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, अहमद अली साहब, सिराज साहिबा और अपने मरहूम साथियों मोहम्मद यूनुस महकमे पुलिस, रहीम साहब रिटायर्ड टीचर, कलीम खान के अलावा दिगर के लिए दुआए मगफिरत अदा की और अपने उस्ताद नज़ीर साहब की सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। बाद अज़ा हाल में महकमे डाक की खिदमत से रिटायर्ड होने वाले साथी मीर फरखुंदा अली की तमाम साथियों ने शालपोशी व गुलपोशी के ज़रिए इनकी कामयाब खिदमत के पेश नज़र मुबारकबाद पेश की। मीर फरखुंदा अली ने भी अपनी जानिब से तमाम साथियों को शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की। बाद अज़ा ताम से फारिग होने के बाद एक दूसरे से बगलगिर होते हुए अश्क भरी आंखों से एक दूसरे को विदा किया और तमाम ने एक दूसरे को कहा कि हम पहले भी एक थे, एक हैं और आखिरी सांस तक एक रहेंगे। हाँ जी लोड लेके दे रहा हूँ भाई तू रख ले मगर फोटो में आने का है महसूस क्या होना फिर एक से खोल के देते खोल के देते जा वन बाय वन दो मिलते गाड़ी ने रखा तो क्या बोले बाबर बुला बोलते हैं, बाबर बड़ा आदमी बोलते हैं। पूरा बुला दिखा पूरा कांटेक्ट दे दिए। अरे अच्छा दिख रहा है, ऊपर डाल रहे सारे पैसे डाल, अच्छा दिख रहा है। आदि में आओ। हाँ जी पापा नहीं दिया जानते मेरे पास शुक्रिया बंदर का हाई पर्सन हाई पर्सन नाम के पठान है एक हाथ पटाने की पठाने अरे भाई एक बार क्या होने का है। कोई भी नहीं बोलते वही जा रहे मैं मैं बोले ना नहीं था तो कोई भी नहीं बोले रे तुम एक भी शब्द बेचा मैं बोलता क्या नहीं सिर पे जा रहे तंबोली बोलता है
कहीं को हटा दीजिए कहीं को मत करो उसको बोले हटा बोल के बताओ ना तुम तुम्हारे साथ बोल नहीं सकते दादा देख लेंगे बुड्ढे बोल के नहीं बोल सकते। सामने जब तक गिरे नहीं बुड्ढा नहीं बोल सकते हमारे को। बिल्कुल सही। वो मुनावर से हाँ भाई को बोला अच्छा जाता एक मिनट। वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहा साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम उस तकरीब में पहुंचे हैं जिसको देखने के बाद हम भी खुशी महसूस किए और उम्मीद है कि नाजरीन भी इस मोमेंट को देखने के बाद काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। तो आइए नाजरीन, आखिर पूरा मामला क्या है, वो कौन सी तकरीब है। ये जो अशखास बैठे हुए हैं हमारे सामने, ये तमाम के तमाम लोग साल 1978 और 1979 के दौरान में भैंसा शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से उन्होंने वहाँ से 10वीं पास किया। उसके बाद अपनी आला तालीम के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर पहुँच गए और अपनी मुकम्मल तालीम हासिल करने के बाद कोई महकमे तालीम के अंदर खिदमत अंजाम दी, तो कोई महकमे तिब के अंदर, तो कोई महकमे डाक के अंदर, तो कोई बहैसियत एडवोकेट अपनी खिदमत अंजाम दिए। आज इन अशखास के अंदर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो कोई प्राइवेट कारोबार करने वाला है, तो कोई वकील है, तो कोई डॉक्टर है, कोई मौलवी है, लेकिन इनके अंदर इनकी अपनी कारोबार और पेशे की जानिब से कभी इनके अंदर मोहब्बत कम नहीं हुई। आज वही दिखाना चाहते हैं कि आज मौजूदा दौर के अंदर इंसानियत है वो मोबाइल के आने के बाद उनका खात्मा होगा और तमाम जो दोस्त जो तालीम हासिल करते थे वो अपने अपने मतलब परस्ती के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। लेकिन ये जो दोस्त हैं मुकम्मल 40 साल का वक्फा गुजरने के बाद भी आज इनके अंदर वही मोहब्बत देखी गई। और इसके अलावा एक तकरीब मनाने का अहम मकसद ये है कि मीर फरखुंदा अली साहब जो है 40 साल महकमे डाक के अंदर खिदमत अंजाम दिए बामुकाम हैदराबाद, तो यहाँ पर इनके सबदोशी के मौके पर या रिटायरमेंट के मौके पर ये तमाम दोस्तों ने उनकी कामयाब खिदमत को खुशी को महसूस करते हुए तमाम ने मिलकर एक तकरीब मनाई और एक दूसरे को शाल व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। तो आइए नाजरीन, मुकम्मल तफसीलात क्या है, इन्होंने अपनी तालीम कैसे हासिल की और तालीम हासिल करने का दौर कैसा था, उसके बाद अपनी कामयाब ज़िंदगी को किस तरह सफ़र तय किया, ये मुकम्मल जानकारी हम हासिल करेंगे। सईद अहमद एडवोकेट से हम मालूमात करेंगे, उसके बाद एक दो अशखास से भी हम तमाम तफसीलात मालूम करके आपको बताएंगे कि वो दौर कैसा था और मौजूदा दौर कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सईद अहमद एडवोकेट साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जब तालीम हासिल करते थे तो वो मोमेंट कैसा था? क्या मौजूदा दौर की तालीम मौजूदा दौर के तलबा से अलग था या फिर इससे काफ़ी बेहतर था? उस ज़माने की तालीम बहुत बेहतर थी। हमें फ़ख्र है कि हमारे असातिज़ा जो मेहनत किए, आज उन्हीं की मेहनत की बदौलत हम इस मुकाम पर हैं। हम जो उस्ताद हमें अपने तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किए, हम उनको कभी भी ज़िंदगी में फरामोश नहीं कर सकते। जिसमें काबिल ज़िक्र अजीज़ साहब है, वलीउद्दीन साहब है, रहीम साहब है, अहमद अली साहब है, फजल साहब है, ख्वाजा साहब है, और ऐसे सिराज मैडम का नाम मैं बतौर ख़ास लूँगा। उन्होंने जो है ना काफ़ी कोशिश की, साइंस में जो है ना बच्चों को आला से अच्छे तरीक़े से क्लासेस लिए। नज़ीर साहब भी जो है ना बहुत से खिदमत अंजाम दिए। मैं पूरे असातिज़ात के हम मशकूर हैं, और जो हमारे बीच नहीं हैं हम उनकी मग़फ़रत के लिए बतौर ख़ास दुआ करते हैं। आज मीर फरखुंद अली हमारे क्लासमेट है। 1978 में हम लोगों ने इस गवर्नमेंट कॉलेज से SSC कंप्लीट किया, जिसमें हमारे जो अभी साथी हैं मीर फरखुंद अली, वाजिद साहब, मुख्तार साहब, मुनव्वर साहब, लतीफ़ साहब, बशीर साहब, इरशाद क़ादरी, बारी साहब, कौसर साहब, गफ़ार साहब, हादी साहब, बाबर साहब,
और सिकंदर साहब, सैफुद्दीन साहब, अहाद साहब, अब्दुल हई साहब, नेमतुल्लाह खान साहब, नूर मोहम्मद साहब, ये सब हमारे जो है ना साथी है। और हमें खुशी है कि हमारे बैच के पूरे जो साथी थे वो बहुत अच्छे अपने ओहदों पे रहे। बहुत सारे जो है ना टीचर रहे, बीडीओ रहे, महकमे डाक में काम किए, और सियासत में भी हमारे साथी अपना बहुत नाम किए, जिसका काबिल ज़िक्र जो है ना वाजिद अहमद खान है, जिन्होंने भैंसा से निकलकर अपनी एक अलग सी पहचान निर्मल में बनाई। उसी तरीके से मीर फरखुद अली ने अपनी पहचान महकमे डाक में बनाई। और दूसरे हमारे जो टीचर है बशीर साहब है, लतीफ़ साहब है, ये सब जो है ना अपने अपने महकमे में अपने खिदमत अंजाम दे के काफ़ी नाम जो है ना किया। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि इस दावत को अरेंज करने का मौका मुझे दिया गया, और जो सब लोग इस दावत में शरीक हुए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे दोस्तों को अल्लाह ताला सेहत दे और दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे बीच में आज हमारे एक 4 दोस्त हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें काबिल ज़िक्र जो है यूनुस साहब है, जो एएसआई थे पुलिस डिपार्टमेंट में, अपने खिदमत को अंजाम दिए। रहीम साहब टीचर है, और कलीम खान साहब है। ऐसे जो है ना जो हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनकी भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और हम आज जो है ना ये तमाम दोस्तों की सेहत की दुआ करते हैं, और आइंदा भी हम जो है ना इस तरीके के प्रोग्राम करके हमारे बचपन की यादों को ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। और मैं नए जनरेशन को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उस ज़माने में हमारे पास मिलने जुलने का जो है ना कोई ज़रिया नहीं था। हम ख़त व ख़ुतूत के ज़रिए हम अपने ताल्लुक़ात को क़ायम रखते थे। आज हमारे पास डिजिटल फैसिलिटी होने के बाद भी आज हम एक दूसरे से काफ़ी दूर है। तो मैं नौजवान नस्ल को ये एक मैसेज दूंगा कि सबसे बेहतरीन रिश्ता जो है वो दोस्ती का है, क्योंकि दोस्ती जो सब एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तारीफ़ किसी भी लफ्ज़ों में की जाए तो कम है। तो मैं हम नई जनरेशन को इस मैसेज के साथ अपने 2 लफ्ज़ को ख़त्म करता हूँ। जो मौका मुझे दिया गया उसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाजरीन, जैसा कि ये तकरीब जिसके लिए रखी, आइए नाजरीन उनसे भी मालूम करेंगे कि ये मूवमेंट कैसा है। अस्सलाम वालेकुम फरखुद अली साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे एक अहम सवाल ये है कि आपने तालीम मुकम्मल करने के बाद जब ये ओहदे पर फाइज हुए, जब तक तमाम दोस्त आपके साथ नहीं थे, उस खुशी में तो शामिल नहीं थे, लेकिन आज जब जो रिटायरमेंट हुआ तमाम दोस्त मुत्तहिद हुए और खुशी को महसूस की, तो क्या वो लम्हा बहुत ख़ास था आपके लिए या ये लम्हा बहुत ख़ास है? एक्चुअली जब भी मैं जॉब ज्वाइन किया उस वक्त भी काफ़ी दोस्त मेरे से अटैच थे, और वो लोगों की दुआओं के सहारे ही आज अल्लाह का करम है कि हम अपनी कामयाबी के साथ 41 साल की सर्विस मुकम्मल कर चुका हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हीं दोस्तों की बदौलत हम लोग एक साथ ज्वाइन हुए हैं। आज भैंसे में इस बात से ज्वाइन हुए हैं कि सब एक साथ मिल सकते हैं। नियर अबाउट आज 45 साल का वक्फा हो गया, हम लोग 47 साल का वक्फा हो गया। आज 47 साल के बाद हम मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 3 से 4 दोस्तों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इसी तरह इन्हीं के क्लासमेट एक वाजिद साहब, इन्हों कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने निर्मल शहर के मुकाम पर बहैसियत नायब सदर नशीन बल्दिया के ओहदे पर फाइज होते हुए अवामी खिदमत अंजाम दी। आज भी इनके चर्चे निर्मल शहर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में और मुत्तहदा आदिलाबाद ज़िला के अंदर भी इनके काफ़ी चर्चे हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इस तरह इनकी जो ब्याज था, इनकी जो तालीम थी, उससे बारे में मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, आपकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। तो एक सवाल ये आपसे ये है कि क्या अंजाम दी, तो कोई महकमे डाक के अंदर खिदमत अंजाम दी, तो कोई बहैसियत एडवोकेट खिदमत अंजाम दिए, तो आपने सियासी मैदान में आगे बढ़े, तो क्या वही खुशी महसूस करते हैं जो दीगर साथी महसूस कर रहे हैं? जिस वक्त मैं निर्मल का वाइस चेयरमैन बनने जा रहा था, उस वक्त मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो भैंसे के हैं, उन्होंने
इंदिरा गांधी साहब को ये कहकर फ़ोन किया कि साहब वाजिद को वाइस चेयरमैन बनाओ, हम उसके साथ हैं और उसको आगे बढ़ाने में बढ़ाओ, हम उसके साथ हैं और हर किस्म की सपोर्ट हम आपको देंगे। और कुछ लोग निर्मल वाले ये बोल रहे थे कि उन्हें भैंसे का है, यहाँ आके वाइस चेयरमैन कैसा बनता, लेकिन ये मेरा ननियाल था, भैंसा मेरा ननियाल था। लेकिन ये लोग जितने भी बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, उन्होंने जब भी निर्मल आते तो मेरे को एक किस्म की खुशी होती कि कोई मेरे अपने आ गए। मैं सब काम छोड़कर उनके लिए किधर आए, क्या काम है, कब तक रह रहे, यानी उनका हर काम करने की कोशिश करता था। भैंसे वाले जितने भी आते थे कि अरे आ गया भैंसे वाला वाइस चेयरमैन, भैंसे वाला आ गया। निर्मल वाले मेरे दोस्त बोलते थे भैंसे वाला आया, भाग गया उन्हें वाजिद। इस तरीके मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ कब मुलाकात हो, न जाने कहाँ कब मुलाकात हो। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। यारों की हमेशा ऐसी ही मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। अच्छे को नहीं अहमद क्यों साथ में